नमस्ते, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आनंद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। रुक करेंगे खबरों का। सिवनी के पॉलिटेक्निक ग्राउंड में दिए गए कथावाचक रामभद्राचार्य स्वामी के बयान से मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स गर्मा गई है। रामभद्राचार्य स्वामी ने मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को सनातन और अधर्म के बीच लड़ाई करार दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव में शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ सनातन धर्म और अधर्म लड़ रहे हैं। रामभद्राचार्य के बयान का भाजपा और कांग्रेस दोनों ने समर्थन किया, लेकिन अलग अलग अंदाज में। भाजपा विधायक यशपाल सिसोदिया ने कहा कि सनातन धर्म की बात बीजेपी करती है, रामभद्राचार्य जी ने सोच समझकर ही ये बयान दिया होगा। उधर कांग्रेस मीडिया के अध्यक्ष के मिश्रा ने कहा, मध्य प्रदेश की जनता तय करेगी कि कौन धर्मी है और कौन अधर्मी। उन्होंने कहा कि महाकाल लोक में करोड़ों रुपए खाने वाले या अपनी निजी कमाई से हनुमान जी का मंदिर बनाने वाले कमलनाथ धर्मी है या अधर्मी, ये जनता बताएगी। शिवराज सिंह और कमलनाथ नहीं लड़ रहे हैं, ये तो नाम कहा जा रहा है। भाजपा कांग्रेस नहीं लड़ रही है, यहां दो लड़ रहे हैं, सनातन धर्म और अधर्म। तो सीधे तौर पर रामभद्राचार्य, जगत गुरु रामभद्राचार्य का बयान, जिस पर वो कहते हुए नजर आए हैं कि इस चुनाव में न कमलनाथ लड़ रहे हैं न शिवराज लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म और अधर्म लड़ रहे हैं। और इस पर अब बीजेपी कांग्रेस ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवा देते हैं। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। एक तरफ माननीय कमलनाथ जी हैं, जिन्होंने अपने पैसों से छिंदवाड़ा में करोड़ों रुपए खर्च करके बाबा हनुमान जी का मंदिर बनाया है, 101 फुट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की है। दूसरी तरफ वो चेहरा है जिन पर महाकाल के भ्रष्टाचार का आरोप चस्पा हो चुका है। अब जनता फैसला करेगी कौन धर्मी है कौन अधर्मी है। रामभद्राचार्य जी ने सही कहा और रामभद्राचार्य जी को भी अब स्पष्ट करना चाहिए कि कौन धर्मी है और कौन अधर्मी है। महामंडलेश्वर जी हैं, अगर उन्होंने बहुत कुछ कहा होगा तो बहुत बड़ी बात वो कह रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से सनातन धर्म को ही चुनौतियां दी जा रही हैं और कर्नाटक से अगर अनुगुंज उठती है कि मलेरिया है, डेंगू है, मच्छर है, समाप्त कर देंगे, नेस्त नाबूद कर देंगे, तो चिंतन हमारा नहीं, चिंतन महामंडलेश्वर जी का है। जैसे महामंडलेश्वर जी ने बहुत सोच समझ के बताया होगा। तो देखिए, अब धर्म को लेकर सियासत अपने परवान पर है और इन बयानों से क्या ये समझा जाए कि इस बार का चुनाव भी धर्म के इर्द गिर्द ही होगा। हालांकि पुराने बयानों को थोड़ा सा और देखें तो डीएमके की तरफ से किस तरह के बयान दिए जाते रहे हैं उसको भी हम चर्चा में लेंगे। और इसके अलावा ये भी समझने की कोशिश करेंगे, अगर धर्म से जुड़े हुए दल हैं तो अधार्मिक बात करने वाले या धर्म की खिलाफत करने वाले लोगों का समर्थन क्यों करते हैं, उनके साथ क्यों हैं। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, दुर्गेश केसवानी जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत करती हूँ दुर्गेश जी आपका। और कुंदन पंजाबी जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत। सबसे पहले आप दोनों से ही टिप्पणी लेना चाहूंगी। रामभद्राचार्य स्वामी जी के बयानों पर आपका क्या कहना है? उनका कहना है कि ये चुनाव ना शिवराज जी लड़ रहे हैं ना कमलनाथ जी लड़ रहे हैं, उनका कहना है कि ये सनातन धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है। सबसे पहले दुर्गेश जी आपसे बात करूंगे। आग लगी आकाश में, जर्जर गिरे अंगार, संत न होते जग में तो जल मरता संसार। संत सदैव से ही परोपकार का मार्ग दिखाते आए पारुल जी, और संतों ने जो आज बात कही है निश्चित रूप से धर्म और अधर्म की लड़ाई है। सनातन और असनातनी जो हैं, जो लोग सनातन को डेंगू कोरोना जैसे मारने की बात कर रहे हैं, तो कौन सा दल है वो पूरा देश जान रहा है कि कांग्रेस और उनके सहयोगी ये लोग हैं जो हमेशा से ही अधर्म के रास्ते पे चलते हैं, जिन्होंने भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारा, जिन्होंने करोड़ों रुपए खर्च करके राम मंदिर न बने इसके लिए कपिल सिब्बल जैसे बड़े वकील करके हायर करके उन्होंने अदालत में खड़े किए, राम सेतु पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया। और हद तो तब हो गई जब विश्व के लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जब भगवान श्री राम के मंदिर का भूमि पूजन करते हैं तो उसके समय पर भी प्रश्न चिन्ह लगाने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया। तो जो अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं जनता उनको जवाब देगी, जो लोग धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं उनको आशीर्वाद देगी। आप देखेंगे 2003 से लेकर आज तक
20 सालों से जनता लगातार भाजपा को आशीर्वाद देती आ रही है। हम धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, हम विकास के मार्ग पर चल रहे हैं, हम विकास के मूल मंत्र को आत्मसात किए हुए हैं जो माननीय मोदी जी का है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ठीक है, हमारे साथ कुंदन साहब भी जुड़े हुए हैं। कुंदन साहब, आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, जब से मनुष्य जन्म हुआ तब से ही धर्म और अधर्म की बातें और धर्म और अधर्म की लड़ाई हो रही है। तो अधर्मी वो हैं जिनके शासन में मणिपुर जैसी जगह पर एक नारी के साथ में किस प्रकार के घटनाक्रम हुआ, उससे पूरा देश नहीं पूरा विश्व शर्मसार हुआ। अधर्मी वो है जिनके शासन में सड़क के ऊपर स्कूल जाती हुई बच्चियों को उठाकर गैंगरेप कर दिया जाता है। अधर्मी वो है जिनके शासन में महंकाल लोग के अंदर भ्रष्टाचार हो जाता है। अधर्मी वो है जिनके शासन में भ्रष्टाचार और अनाचार बढ़ता है। तो और अधर्म और धर्म की बात जहां तक है तो कांग्रेस पार्टी के लोग तो धर्म को मानते हैं, धर्म ध्वजा लेके चलते हैं। हमारे माननीय कमलनाथ जी ने एशिया की सबसे बड़ी मूर्ति की स्थापना छिंदवाड़ा के अंदर करवाई। ये धर्म है और धर्म की आस्था है। ठीक है, जगत गुरु राम भद्राचार्य जी का जो बयान करें कि धर्म और अधर्म क्या है। ठीक है, राम गुरु भद्राचार्य जी जो जगत गुरु राम भद्राचार्य जी जो अपना बयान दे रहे थे, जो कथा सुना रहे थे, भगवान राम की कथा सुना रहे थे, उस बीच उन्होंने ये बयान दिया जो आपकी मणिपुर और तमाम जो चीज़ें आप थ्योरी बता रहे हैं वो उनके सनातन धर्म से थोड़ी सी डिफरेंट हैं, क्योंकि वो कथा कर रहे थे और उस बीच ये बातें करते हुए उन्होंने कहा कि ना कमलनाथ जी लड़ रहे हैं ना शिवराज जी लड़ रहे हैं। अब धर्म की बात आती है तो धर्म भगवान राम, प्रभु श्री राम, हनुमान जी, भगवान भोलेनाथ, ये तमाम चीज़ें उसमें भी जुड़ जाती हैं। कर्म की बात आती है तो अच्छे कर्म की बातों को भी मैं इस बीच रखूंगी, लेकिन जब वो कहते हैं तो वो ये भी नहीं कहते हैं कि कौन अधर्मी है या कौन धर्म की बात कर रहा है या किसके पक्ष में जनता को जाना चाहिए। तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? मैंने इसीलिए तो कहा कि उनको अधर्मी और धर्म के ऊपर व्याख्या करनी चाहिए कि अधर्म क्या है और धर्म क्या है। राम भद्राचार्य जी से भी प्रश्न होना चाहिए, उनको व्याख्या करनी चाहिए इससे कि अधर्म और धर्म क्या है। तो उचित होता ये आज देश के लोगों के लिए भी उचित होता। अधर्म और धर्म के बीच में लोगों को अंतर समझ में आता। जो अधर्म था वो मैंने बताया, जो लोग कर रहे हैं, जिसके जिम्मेदार हैं वो लोग ये अधर्म कर रहे हैं। और ठीक है, एक प्रतिक्रिया आप दे दीजिए दुर्गेश जी, उसके बाद मेरा अगला सवाल होगा। तो राम भद्राचार्य जी व्याख्या करें इसकी। ठीक है, राम भद्राचार्य जी को आप समझाना चाहिए। कांग्रेस को इसलिए इन साधु संतों पर भी प्रश्न चिन्ह लगाने का काम करेगी पारुल जी, जैसा ये हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे हैं। पूर्व में भी आपने देखा कि ये संतों पर आरोप लगाते हुए दिखे। इनके नेता गोविंद सिंह जी उलझुल बात करते हैं संतों के लिए, सज्जन सिंह वर्मा दुकानों की बात करते हैं। तो कांग्रेस का मूल चरित्र ही ये है कि वो संतों के विरुद्ध है। इनके संत हैं मिर्ची बाबा जो अभी अभी हवालात से बाहर आए हैं, इनके वो संत हैं अपने कंप्यूटर बाबा जो रेत उत्खनन में। ये कांग्रेस इन संतों की बात करती है, इनको मानती है। बाकी संतों को तो वो दुकानदारी करके वो करते हैं और ये करते हैं। संतों से प्रश्न चिन्ह नहीं किए जाते हैं इस तरह से कि आप व्याख्या कर दो कि कौन धर्मी है कौन अधर्मी है। आपका आचरण ही ये बता रहा है कि आप ही अधर्मी हो और आप ही अधर्म के मार्ग पर हो। झूठ बोलना अधर्म है, आप झूठ बोल रहे हो महाकाल लोक के लिए। आप जो धोखा देना वो भी अधर्म है। कमलनाथ जी ने 973 वचन दिए, एक वचन पूरा नहीं किया। स्वामी राम भद्राचार्य जी ने जो कहा सर, वो संत हैं, वो समाज को मार्ग दिखाते हैं, लेकिन क्या ये माना जाए कि अब आप चुनावी मुहाने पर मध्य प्रदेश खड़ा हुआ है और इन तमाम चीजों के इर्द गिर्द चुनाव होंगे, फिर मुद्दे विलुप्त हो जाएंगे? देखिए पारुल जी, हम तो अपना रिपोर्ट कार्ड लेके आए जनता के बीच में। हमने जो उनके लिए काम किए, पंटाधार युग से लेकर आज स्वर्णिम मध्य प्रदेश की दौड़ में है मध्य प्रदेश हमारा, हम वहां तक उसको लेके आए हैं। हम तो विकास की बात कर रहे हैं। अब इस बीच साधु संतों ने जो कहा, महात्माओं ने जो कहा, उसमें निश्चित रूप से अगर उन्होंने ये प्रतिक्रिया दी है तो उस पर हमारी भी प्रतिक्रिया है। इस पे हम धर्म के मार्ग पर हैं। हम सदैव से ही
धर्म का साथ दे रहे हैं, अगर विकास कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक धर्म के लिए जो काम करने वाले लोग हैं वो वही विकास कर सकते हैं, अपने प्रदेश की जनता की चिंता कर सकते हैं। और हमारे मुख्यमंत्री तो अपनी बातों में भी पारुल जी कहते हैं कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, जनता इसकी भगवान है, पुजारी है तो शिवराज सिंह चौहान है। जिस प्रदेश की जनता का पुजारी हमारे जैसा माननीय मुख्यमंत्री जैसा सेवक हो, निश्चित रूप से वो धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। इसीलिए तो हमारा जो मिश्रा जी की भी बात आपने सुनी होगी दुर्गेश जी, वो कह रहे हैं कि महाकाल लोक बनवाया, उसमें भ्रष्टाचार किया, हनुमान मंदिर हमने बनवाया, कौन बड़ा धर्म। ये कांग्रेस वो पार्टी है पारुल जी जो चुनाव से पहले भगवान की बात करती है और चुनाव के बाद सलमान की चिंता करती है। तो ये इच्छाधारी हिंदू हैं, ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, ये कपट करने वाले लोग हैं, ये छल करने वाले लोग हैं। जनता इनको भली भांति पहचान चुकी है कि ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता लोलुपता, सत्ता प्राप्ति तक ही इनकी सब बातें हैं। उसके बाद कमलनाथ जी ने क्या कहा 18 में मुख्यमंत्री बनते थे कि मेरे पास बजट की कमी है। क्योंकि उन्होंने शुरुआत सनातन धर्म और अधर्म से की कुंदन जी, और उनका नाम ही रामभद्राचार्य है। और जब बात भगवान राम की होती है तो बीजेपी ये कहती नजर आती है कि राम मंदिर का विरोध करने के लिए तो आपने सिब्बल साहब को भी उतारा था, अभी यही कह रहे थे दुर्गेश जी, और फिर आप कहते हैं कि हम धर्मी हैं, हम धर्म को मानते हैं। देखिए, निश्चित रूप से पारुल जी, धर्म एक व्यक्तिगत आस्था का विषय है और रामभद्राचार्य जी ने इसकी व्याख्या करते हुए नहीं कहा, उन्होंने कहा सनातन और तो सनातन धर्म की व्याख्या करनी पड़ेगी सर। तो निश्चित रूप से पारुल जी, अधर्म वो है जो भ्रष्टाचार करता है, अधर्म वो है जो झूठी घोषणाएं करता है, घोषणा भी जो होता है वो अधर्म की बातें करता है, जो जनता के साथ में छलावा करता है, जो बेरोजगारी के लिए प्रदेश के अंदर जिम्मेदार है, वो अधर्मी है। वो अधर्मी है जिन्होंने महाकाल लोक के अंदर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया, वो अधर्मी है जिन्होंने। पारुल जी, इसका जवाब ले लीजिएगा मेरा, छोटा सा रिएक्शन दीजिएगा दुर्गेश जी, समय कम। देखिए पारुल जी, अगर ये आज वो लोग भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं जो कंठ तक डूबे हों, आज एक भी एलिगेशन 20 सालों में कांग्रेस के कोई नेता, अरे ये डिबेट खराब करेंगे पारुल जी, इनको चुप करा दीजिए पहले, फिर मैं जवाब देता हूँ। सनातन धर्म की परिभाषा कुछ नहीं होती सर, सनातन धर्म को समझने वाले सनातनी या धार्मिक लोग जो धर्म को समझते हैं उन्हें व्याख्या की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर कांग्रेस को जरूरत है तो खैर समझ बिलबिलाते हैं, ये बात नहीं कर पाते। ठीक है, लेकिन धर्म और अधर्म क्या इसके इर्द गिर्द होगा आगे आने वाला चुनाव, और इसी के इर्द गिर्द राजनेता अब इस बयानबाजी को लिए जा रहे हैं। तो सुबह से शुरू हुआ पोस्टर वार, आया धर्म अधर्म के बयान पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में अब एंट्री हो गई है रामभद्राचार्य के इस बयान की, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये जो चुनाव है ना कमलनाथ ना शिवराज, ये है सनातन धर्म और अधर्म के बीच का चुनाव, जिस पर बयानबाजियों का दौर, और बताया जा रहा है कि कौन कितना बड़ा धर्म से जुड़ा हुआ मानने वाला पार्टी है या फिर कौन कितना बड़ा धार्मिक शख्स है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर।